हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का किस तरीके से डाइजेशन होगा और किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन समझने के लिए ये समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स शुगर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। वो मेनली एक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब। इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, मतलब स्टार्च की बात हम अगर मेनली करें तो वो दो टाइप के होते हैं। लीनियर एमाइलेज होते हैं और ब्रांच एमाइलोपेक्टिन होते हैं। अब लीनियर एमाइलेज और ब्रांच एमाइलोपेक्टिन का मतलब क्या है। लीनियर अमाइलेज का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो चेन होगी वो क्या, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होगी, जो शुगर की चेन होगी, उसमें वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे। अब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब क्या है, इसे सिंपली अभी इस तरीके से समझिए कि ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। इसमें जो यहाँ से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 कार्बन है। और यहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें ये पहला कार्बन चौथे कार्बन के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड। ये क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब जो ब्रांच एमाइलोपेक्टिन होता है उसमें क्या होता है, एक ब्रांच पॉइंट होता है। ये ब्रांच पॉइंट किससे जुड़ा होता है, ये ब्रांच पॉइंट क्या होता है, पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 कार्बन से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। और ये क्या होगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये मेनली दो टाइप से होते हैं, लीनियर अमाइलोज और ब्रांच्ड एमाइलोपेक्टिन। ये क्यों बता रही हूँ, ये आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो हमने कोई भी स्टार्च मॉलिक्यूल लिया, हमने कोई भी ब्रेड लिया, सोर्स इसका क्या है, मेनली सोर्स, डाइटरी सोर्स क्या होता है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है, डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज आ गया, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मोनोसेकेराइड होते हैं। हम तो इसका सोर्स यही है, ब्रेड, पोटैटो, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता कैसे है। तो सबसे पहले हमने माउथ में कोई भी कार्ब्स लिया, कार्ब मील्स हमने इनटेक किया, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन होता है। जो जॉ, टीथ, टंग होती है, हम उसको चबाते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, अच्छे से वो माउथ में मिल जाता है। और माउथ में जब हमारा मैकेनिकल डाइजेशन होता है तो उस टाइम उसमें सलाइवा भी मिल जाता है। सलाइवा क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है अल्फ़ा अमाइलेज। अल्फ़ा अमाइलेज क्या करता है, अल्फ़ा अमाइलेज जो होता है ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है ग्लाइकोसिडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। मतलब वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कौन, अल्फ़ा अमाइलेज, जो कि क्या है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ। ये क्या करेगा, अल्फा, लेकिन ये क्या करता है, पार्शियली, मतलब थोड़ा बहुत क्या कर देता है, जो हमने इनटेक किया है स्टार्च उसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद क्या होता है, फूड जो हमने लिया, जो हमने कार्ब्स फूड लिया, वो हमारे इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक में कोई भी कार्ब्स का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि कार्ब्स के डाइजेशन के लिए जो कि पीएच होता है वो फिक्स होता है कि 6.7 पीएच पे करेगा। लेकिन हमें पता है हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो जिसका पीएच क्या होता है, लो होता है। और लो पीएच में कोई भी अमाइलोज फंक्शन नहीं करता है या फिर इनएक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए जो स्टमक होता है उसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। फिर स्टमक से होते हुए जो हमारा कार्ब्स हमने लिया वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो अगर हम उसका एक व्यू देखें पूरा, तो स्मॉल इंटेस्टाइनल की लाइनिंग है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइनल का अगर हम ल्यूमेन मान ले, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सेल होती है उनमें होते हैं इंटेरोसाइट्स, और कुछ होती है ब्रश बॉर्डर सेल, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो पेनक्रियास क्या करता है, सिक्रीट करता है अल्फा अमाइलेज। ये सेम किसकी तरह है, जो हमने माउथ में देखा था अल्फा अमाइलेज, सेम उसी की तरह होता है। कौन, जो पेनक्रियास से सिक्रीट हुआ। पेनक्रियास से जब सिक्रीट होता है तो उसके बाद क्या होता है, ये जो अल्फा अमाइलेज है ये फिर से क्या कर देता है, ब्रेक को बॉन्ड करता है। कौन सा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है पेनक्रियास। इसके अलावा जो हमारी इंटेरोसाइट सेल्स थी उसमें ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स थे। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या करते हैं, जो ये आए हैं इनकी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे कि इधर देखेंगे हम,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने जो कार्ब्स लिए हैं, जैसे माल्टोज है, माल्टोज को ग्लूकोज, ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर देता है, माल्टेज। ये माल्टेज, जो ये माल्टेज होता है, माल्टेज जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। उसके अलावा इसकी बात हम तब करेंगे। इसके अलावा जो होता है सुक्रोज, सुक्रोज क्या कर देता है, सुक्रोज को सुक्रेज एक एंजाइम्स होता है, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। उसके अलावा लैक्टोज, लैक्टोज को लैक्टेज जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। उसके बाद लिमिट डेक्सट्रिन को डेक्सट्रिनेज, ग्लूकोज माल्टोज माल्टोट्रायोज में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब आइसोमाल्टेज की बात हमने क्यों की कि मैं बाद में करूँगी। आइसोमाल्टेज एक ऐसा एंजाइम है, अब तक हमने जो बात की लैक्टेज की, माल्टेज की, जो हमने बात की है माल्टेज की, लैक्टेज की, सुक्रेज की, जिसकी भी हमने बात की, तो वो क्या करते हैं, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन वो ब्रांच पॉइंट से अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। आइसोमाल्टेज केवल एक ऐसा एंजाइम्स है जो कि क्या करता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये क्या हो गए, अलग हो गए। फिर जो और एंजाइम्स है फिर वो इन पे फंक्शन करेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, जो हमको चेन मिली थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और हमको सेपरेट ग्लूकोज गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल क्या मिल गए हैं। अब ग्लूकोज जो था वो हमारे क्या है, ल्यूमन में है, ये हमारे इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, पर मतलब हमारे अभी इंटेस्टाइन के ल्यूमन में है। अब इसको इंटेस्टाइन के ल्यूमन से ब्लड तक पहुंचाना है, तो इंटेस्टाइन की जो ल्यूमन होती है उसके नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें जो क्या होते हैं, उसकी जो ल्यूमेन साइड होती है उसमें क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज को इंटेरोसाइट सेल्स के अंदर आने के लिए हेल्प करते हैं। तो कौन से ट्रांसपोर्टर होते हैं, SGLT, सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, को ट्रांसपोर्टर मतलब साथ साथ लाएंगे। जो हमारी ल्यूमेन होती है उसमें सोडियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या करती है, सोडियम आयन अपने साथ साथ क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भी अंदर ला देता है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, दो चाहिए, दो सोडियम आयन अंदर आएंगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। इस तरीके से जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन और ग्लूकोज, सोडियम आयन ग्लूकोज को अपने साथ साथ क्या कर देता है, अंदर ला देता है इंटेरोसाइट सेल्स के अंदर। फिर उसके बाद इंटेरोसाइट सेल्स के अंदर तो आ गई, लेकिन हमको इसको तो ब्लड में पहुंचाना है ना, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है ग्लूकोज की बहुत सारी एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद ग्लूकोज आ गया सेल में। फिर उसके बाद जो हमारी सेल्स होती है उसमें एक और ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर होते हैं ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज को इंटेरोसाइट सेल से ब्लड में ला देते हैं। फिर जो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया है वो बहुत सारी प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। जब हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे ये ग्लूकोज किस तरीके से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल से होते हुए ATP प्रोड्यूस होती है, तो फिर ग्लूकोज का ATP प्रोडक्शन में साथ साथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। फिर तो ये ग्लूकोज हमारा यूज़ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ अमाउंट जो होता है इस कार्ब्स का या फिर स्टार्च का, वो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका डाइजेशन फर्दर कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो स्टार्च हमारा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो क्या, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट स्टार्च। ये रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू। फिर इस स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके से डाइजेशन होता है देखते हैं। जो कॉलन की सेल होती है उसमें क्या होता है, उसके जो ल्यूमन साइड है उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंट स्टार्च का फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन करके ये क्या बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड फिर हमारी बॉडी डिफरेंट प्रोसेस के लिए यूज़ करती है, हमारी सेल डिफरेंट प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करती है। इसके बाद जो भी स्टार्च बच जाता है या फिर जो भी कार्ब्स हमारे बच जाते हैं वो बॉडी से होते हैं, जो फर्मेंट नहीं हो पाते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। सो इस तरीके से जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में होता है। तो इसको एक समरी के वे में समझिए। कोई भी हमारे माउथ में जो डाइजेशन हुआ था उसमें अल्फा अमाइलेज था, अल्फा अमाइलेज ने क्या किया था, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक किया था।
और स्टमक में फिर जो कार्ब्स था वो माउथ से होते हुए स्टमक में आया, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे अल्फा अमाइलेज इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद वो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक अमाइलेज निकला, फिर वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। फिर इंटेस्टाइन में उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और आइसोमाल्टेज सब इनका डाइजेशन करेंगे, फिर ये इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा। फिर जो डाइजेशन नहीं होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, उसको फ्रेगमेंट करते हैं, उसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो बच जाता है वो क्या होता है, वो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। सो ये कंप्लीट वीडियो थी कार्ब्स के डाइजेशन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।